کو फॉलो तो करो ना। ये बात तो बात की है कि जन्नत पे कौन सा जाएगा, मतलब ये नहीं कह रहे कि फिरके खत्म करो, और क्योंकि कुरान में और हदीस में किसी फिरके का नाम नहीं है। चलो मुझे एक वजाहत का मौका मिल गया। मेरे खिलाफ अभी एक क्लिप आया है, कोई खातून नकाब में बैठी हुई है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, शायद आपने भी देखा हो। खातून ने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने एक क्लिप सुना, बहुत अफसोस हुआ कि इतना मशहूर आदमी और मजहबी स्कॉलर जब इस तरह की बात करेगा तो आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। ये पूरे पूरे अल्फाज तो मुझे सुन्नी शिया भाभी अहले हदीस, ये टॉपिक कब खत्म होगा? हम इससे कब बाहर निकलेंगे या बाहर नहीं निकल पाएंगे, या ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा? हम अच्छे मुसलमान, अच्छे दीनदार कब बनेंगे? आज सुबह सुबह मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान सुन रही थी। फॉलो करते हैं आप उनको? ज्यादा नहीं करते, ठीक है। मैं फिलहाल तो नहीं। उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने ये बोला कि 70-72 फिरकों में से जन्नत में तो कोई एक जाएगा जी। तो आप किसी एक को फॉलो तो करो ना। ये बात तो बात की है कि जन्नत पे कौन सा जाएगा, मतलब ये नहीं कह रहे कि फिरके खत्म करो, और क्योंकि कुरान में और हदीस में किसी फिरके का नाम नहीं है। कुरान और हदीस में एक ही लफ्ज है मुसलमान, तो मुसलमान बनो। वो ये कह रहे हैं, अब वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, मिलियंस उनको फॉलो करते हैं, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर जब एक बंदा ये कहेगा कि आप लोग किसी एक फिरके को तो फॉलो करो ना, ये तो बताओ आप हो कौन। मतलब अगर आपने ये नहीं क्लियर किया कि आप किस फिरके से हैं, तो आपकी पहचान नहीं है। तो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर ये बात होगी और उनको कोई नहीं टोकेगा, जो कि बड़े बड़े मुफ्ती आजम कराची में बैठे हुए हैं और भी बहुत से नाम हैं, जब ये लोग नहीं टोकते, मेरे कहने से इनको क्या फर्क पड़ेगा? फिरका वारियत खत्म नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक को मारते हैं दूसरा उठ जाता है। तो आजकल तो माशाल्लाह से ये दुकानें बेशुमार चल रही हैं, बरेलियों की अलग, देवबंदियों की अलग, और मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो एक बाबरकत बात और भी मैं आपको बताती चलूंगी, हमें मदरसे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अब इसी से पता, पढ़े लिखे लोगों को पता चल जाता है कि मदरसे वाले हम लोगों को कहते हैं कि आपने अगर मौलाना फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया ना, आपके वोट का हक अदा नहीं होगा। पढ़ा लिखा बंदा तो खुदकुशी करने पे आ जाता है, बस मेरा तो फिर कुछ भी ना अदा होगा, मैं तो चलती फिरती जहन्नम हूँ, क्योंकि मैंने मौलाना फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया। इल्म जो है ना, वो कुरान और हदीस पे है। खुदा की कसम, आप किसी आला तरीन बंदे को भी फॉलो कर लेना, वो भी शख्सियत परस्ती ही होगी। आपको सिर्फ एक शख्स को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, वो नबी इस्लाम है। इसलिए किसी की भी बात सुनो, किताबें खोल लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप किसी को भी फॉलो करेंगे, आप अल्टीमेट एक फिरके में जाएंगे। फ़िरक़ों में से एक फ़िरका जन्नती होगा, तो चार मुज्तहिदीन में भी तो इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात के बावजूद भी सब एक ही फ़िरके में आते हैं। चारों मुज्तहिदीन में जो इख्तलाफात हैं, ये फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, ये सहाबा में भी मौजूद थे, तो इसको फ़िरक़ावारियत नहीं कहा जाता। ये तो सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तो इसका मतलब सहाबा ने क्या फ़िरके बना लिए थे? तो फ़ुरूई और फ़ुरूई मसाइल की बेस पे जो इख्तलाफ होता है वो फ़िरक़ावारियत नहीं कहलाता। जो बेसिक चीज़ों में इख्तलाफ होता है ना, वो फ़िरक़ावारियत कहलाता है। चलो मुझे एक वजाहत का मौका मिल गया। मेरे खिलाफ अभी एक क्लिप आया है, कोई खातून नकाब में बैठी हुई है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, शायद आपने भी देखा हो। खातून ने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने एक क्लिप सुना, बहुत अफसोस हुआ कि इतना मशहूर आदमी और मजहबी स्कॉलर जब इस तरह की बात करेगा तो आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। ये पूरे पूरे अल्फाज तो मुझे उस खातून के याद नहीं, मतलब उसका यही। इंटरव्यू लेने वाले ने, पॉडकास्ट वाले ने पूछा जी क्या क्लिप है, उन्होंने कहा कि जी इनका मैंने बयान सुना, ये कह रहे हैं कि 73 फ़िरक़ों में एक जन्नती है, तो वो जन्नती भी तो फ़िरक़ा ही होगा ना, 73 में से एक होगा ना वो, तो उसको फॉलो करो, और इन 73 को हम ख़त्म नहीं कर सकते, जो 72 होंगे उसके अलावा। तो अफसोस की बात है, इनको तो कहना चाहिए था इन फ़िरक़ों को ख़त्म करो, लेकिन ये कह रहे नहीं, इनमें से एक फ़िरक़े को फॉलो करो, तो ये तो फ़िरक़ावारियत फैला रहे हैं। होना तो ये चाहिए इन फ़िरक़ों को ख़त्म करके किस पे आ जाओ, इन कुरान और सुन्नत पे आ जाओ। तो देखो नबी ने जो फरमाया ना कि 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नती, तो मतलब क्या है? वो एक फ़िरक़ा जो जन्नती होगा वो कुरान और सुन्नत को फॉलो करता होगा, तो वो भी तो फ़िरक़ा ही होगा ना। क्या ख्याल है? हदीस उसको फ़िरक़ा कह रही है भाई। तो ये तो हदीस से पता चल रहा है फ़िरक़े ख़त्म नहीं हो सकते। फ़िरक़े एक ही तरह से ख़त्म हो सकते हैं, 73 फ़िरक़ों को लाके 72 को बम से उड़ा दो, जो एक बचे वो जन्नत में। ये कर सकते हो आप? जब ये नहीं कर सकते हैं तो आप, क्योंकि नजरिया थोपा थोड़ी जा सकता है, फिरकों से ज्यादा मसला तो मजहबों का है ना। 73 अगर फिरके हैं तो मजहब दुनिया में कितने हैं? ईसाई, यहूदी और हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पता नहीं और जाओगे तो छोटे मोटे कितने निकलेंगे। तो दुनिया में अमन फैलाने का यह तरीका नहीं है कि सारे मजहबों को बम से उड़ा के खत्म कर दो और सिर्फ मुसलमान बाकी रह जाएं। इससे मजहबी नफरत खत्म होगी कि सारे इंसान एक मजहब पे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। होगा ये ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ने कहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, ये इस्लाम है, ये कुफर है, जिसने इधर आना इधर आ जाए, उधर जाना है उठे चला जाए, लेकिन लड़ो नहीं आपस में, नफरतें नहीं फैलाओ। यही इसी से खत्म होगी ना मजहबी नफरत। क्या ख्याल है? तभी मुसलमानों ने जहां भी दुनिया में हुकूमत की, हिंदुओं के मंदिर भी थे, सिखों के भी वो गुरुद्वारा कहते, सिखों के भी थे, ईसाइयों के भी चर्च थे, सब जा रहे थे। इस्लाम वाज़ेह था भाई, ये इस्लाम है, जिसने उधर जाना है उधर जाए, खत्म। तो इसी तरह फिरकावारियत जो खत्म होगी ना, वो इस तरह नहीं होगी
کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا, یہ والا جہنم میں جائے گا, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط, عیسائی غلط, سکھ غلط, اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں, ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک دن ہوگا, 2-4 دفعہ تو چلتا ہے, 6-8 دفعہ ہوگا, بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو اسلام کو ایکسپوز کر, بتا توحید کیا ہے, ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے ایسے. تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے, وہ تو نبی نے کہہ دیا, وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہے, لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ ہونے والے ہیں, اور سارے پاکستان میں پورے ہوں گے, جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اس میں ایک طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے, اہل حدیث ایسے, شیعہ ایسے, فلانا ایسے, ڈمکانے ایسے, اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ابو دار اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے, تو خارج ہی کر دو بھائی. تم کیا خیال ہے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو, تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے. تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا, یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ ہو نہیں ایسے, یہ میرے پاس آئے, میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے. اب یہ کیا یار, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی, یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا, یہ دیکھو یہ چوری, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ, لیکن بھائی ہے میرا, میں کسی سے, میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں, اور مسلم میں اس کو لے آیا, تو یہاں نماز پڑھا, میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ بولو گے یار اس تکلف کی, گندا مجھے اتنا کر دیا, کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا, اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو, وہ الزام بھی غلط ہو, چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو, تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی, پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی, اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے, اس سے تو اور بڑھیں گے, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے, جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں کرنا ہوگا.